नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में नाम विभेद पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर जो विषय में दिया गया है वो 3 नाम विशेषकर है इसमें: राजनीति, राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान। इन तीनों में क्या अंतर है और सर्वाधिक उपयुक्त शब्द पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन सा है, तो इन पर चर्चा करेंगे। जेलिनेक ने एक स्थान पर लिखा है कि राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त और कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे पारिभाषिक शब्दों की उसके समान आवश्यकता हो। जेलिनेक का ये कथन इस विषय के नाम के संबंध में भी बहुत अधिक सीमा तक सही है। वर्तमान काल में मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों और संस्थाओं से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाता है, तथापि इसे अब तक राजनीति दर्शन आदि कई नाम दिए जा चुके हैं। वर्तमान समय में हमारे लिए इन विविध नामों का तात्पर्य और इनका पारस्परिक अंतर समझना उपयोगी होगा। पहला शब्द है राजनीति, पॉलिटिक्स। राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक रूप में किया था। राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्दों पोलिस और पॉलिटिक्स से हुई है, और यूनानियों के लिए राजनीति शब्द के साथ राज्य का अध्ययन तथा वह सब कुछ जुड़ा हुआ था जिसका संबंध तत्कालीन नागरिक जीवन के साथ होता था। अरस्तु के बाद जेलिनेक, सिजविक, हाल्डनडार्फ आदि लेखकों के द्वारा भी राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीति शब्दों को ही अपनाया गया है। लास्की ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रखा है, और विल्सन ने भी राजनीति के सिद्धांत शीर्षक से रचना प्रस्तुत की है। इन लेखकों का विचार है कि राज्य और सरकार से संबंधित समस्त विषय सामग्री राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। सर फ्रेडरिक पोलक ने भी इस विषय के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया है, किंतु राजनीति शब्द को संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते देखकर इसे स्पष्ट ही 2 वर्गों में बांट दिया जाता है: सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक या प्रयोगात्मक राजनीति। ये 2 वर्गीकरण पोलक ने किए थे। सैद्धांतिक राजनीति और प्रयोगात्मक राजनीति में अलग अलग बिंदु इन्होंने रखे हैं। सैद्धांतिक राजनीति में सम्मिलित किए हैं राज्य के सिद्धांत, जैसे उसकी उत्पत्ति, शासन रूपों का वर्गीकरण और प्रभुसत्ता। इसके अलावा सरकार के सिद्धांत, संस्थाओं के प्रकार, कार्यपालिका विभाग, व्यवस्थापिका विभाग, कानून का क्षेत्र और उसकी सीमाएं। अगला विधि निर्माण संबंधी सिद्धांत। इसमें सम्मिलित हैं विधि निर्माण के उद्देश्य और विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का स्वरूप और स्वीकृति, व्यवस्था संबंधी विवरण। एक और बिंदु इन्होंने शामिल किया है कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य का सिद्धांत, मतलब दूसरे राज्यों और मानवीय सिद्धांतों से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये सैद्धांतिक राजनीति में सम्मिलित किए गए थे बिंदु। और प्रयोगात्मक राजनीति में सम्मिलित है राज्य, इसमें सरकार के वर्तमान रूप। इसके अलावा सरकार के अंतर्गत इन्होंने शामिल किया है संवैधानिक कानून और परंपराएं, संसदीय शासन, सेना, पुलिस, मुद्रा चलन, बजट और व्यापार। इसके अलावा कानून और निर्माण, इसके अंतर्गत विधि निर्माण की प्रणाली, न्यायालय और न्याय व्यवस्था, न्याय संबंधी दृष्टांत तथा न्यायाधिकरण। एक और बिंदु इन्होंने शामिल किया है व्यक्ति के रूप में राज्य।
इसमें सम्मिलित है कूटनीति, युद्ध और शांति सम्मेलन, संधियाँ और अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस तरह से सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक राजनीति की बात इन्होंने की है। मतलब ये है कि शुरू में जो नाम दिया है ये राजनीति नाम दिया है। अरस्तु ने भी पॉलिटिक्स नाम से लिखी, लास्की ने भी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखा, विल्सन ने भी राजनीति के सिद्धांत लिखे। तो इस तरह से इसको इन लोगों ने ये माना कि भाई राजनीति जो नाम है वो ज़्यादा ठीक है। धन्यवाद।